बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को स्ट्रांग पाकिस्तान में खुश आमदीद। पाकिस्तान और भारत के एटमी प्रोग्राम किस हद तक और किसके ज्यादा महफूज हैं, आज की वीडियो इस बारे में है। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान का एटमी मिसाइल प्रोग्राम ज्यादा महफूज होने का तस्वर पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है। 31 मार्च 2016 को वाशिंगटन में होने वाले एटमी तहफ़्फ़ुज़ाती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के जौहरी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ी इक़दामात को सराहा गया और इसे बतौर मिसाल पेश किया गया, जबकि पाकिस्तान के तरह तरह के मिसाइलों की तेज रफ्तारी तैयारी पर भी कदरे खदशात का इज़हार किया गया। अमरीकी सदर बराक हुसैन ओबामा ने जौहरी सरबराही सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर कहा, पाकिस्तान और भारत से ये तवक्को है कि वो जौहरी मिलिट्री असूल वज़ा करते हुए इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो मुसलसल गलत रुख पर न चलते रहें। अमरीकी सदर का पाकिस्तान और भारत को एक साफ में खड़ा करना गलत है, क्योंकि भारत में एटमी हवाले से बहुत एहतियातियां और तहफ़्फ़ुज़ी इक़दामात बिल्कुल नाक़िस हैं। सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि उसके 1 दर्जन से ज्यादा एटमी साइंसदान या तो खुदकुशी कर चुके हैं या उनको कत्ल किया गया। एक आध साइंसदान गायब भी हो गया। फिर उनके एटमी प्लांट से मुज़र शाहों का अखराज भारत की एटमी सलाहियत पर बदनुमा दाग है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के एटमी पावर प्लांट और एटमी रिएक्टरों से मुज़र शाहों का अखराज भी नहीं हुआ और पाकिस्तान के एटमी माहिर साइंसदान अल्लाह ताला के फजल करम से न कोई एटमी असरात से बीमार हुआ और न ही किसी ने खुदकुशी की। हमारा एटमी और मिसाइल प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा महफूज है, जिसकी वजह से हमें दुनिया भर में सराहाया जा रहा है। मगर भारत की तरह हमें सिविल एटमी टेक्नोलॉजी का मुआहिदा और न्यूक्लियर सप्लाइजर ग्रुप में शरीक करने में इम्तियाजी सलूक बरता जाता है। इस बात को मद्देनजर रख कर पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में सफीर मलिया लोधी ने कुछ ममालिक की डबल स्टैंडर्ड रखने पर भी तनकीद की, जो एटमी असला के फैलाव की मुखालफत तो करते हैं मगर सही इक़दाम उठाने से गुरेज़ा है। उन्होंने 7 अप्रैल 2016 को अक़वाम मुत्तहिदा की तख़फ़ीफ़ जौहरी असला की कमेटी से खिताब करते हुए कहा कि ये ममालिक तादाद में चंद है मगर खुद अपने जौहरी असला को जदीद से जदीद तर बना रहे हैं और दूसरे मुल्कों को ऐसा करने से रोकते हैं, जबकि ये ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इनके पास जौहरी असला की तादाद कम है और इन पर वो मुख्तलिफ किस्म की पाबंदी आयद करते हैं। इस दोहरे मयार की वजह से दुनिया में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास गहरा होता जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि वो तख़फ़ीफ़ जौहरी असला के बारे में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते, जो वो नहीं कर रहे। कानून पर अमल करने की बजाय वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मलिया लोधी ने अमेरिका और भारत के दरमियान सिविल मिलिट्री मुआहदों की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये ममालिक अपने मफादात को पेश नजर रखकर किसी भी मुल्क से मुआहदा कर लेते हैं और दूसरे मुल्क को उससे महरूम रखते हैं। ऐसे मुल्क को जो अदम फैलाव मुआहदे पर दस्तखत करना नहीं है, उसको इस्तना देने का ऐलान करते हैं, जो NPT के असूल से मुतसादम है, और पाकिस्तान को ये कहते हैं कि वो एटमी मवाद की पैदावार को रोकने के मुआहदे पर दस्तखत करे। उनका कहना था कि हम इस मुआहदे यानी FMCT को इम्तियाजी मुआहदा समझते हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बनाया गया है, और फिर जिस मुल्क को इस्तिस्ना दिया जा रहा है उस मुल्क का एटमी प्रोग्राम महफूज नहीं, उसके एटमी रिएक्टर या एटमी पावर प्लांट को किसी न किसी हादसे से दो चार होने का खदशा लायक है। इसके बरस अमेरिका और एटमी इदारे पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज करार देने के बावजूद इसको एटमी क्लब का मेंबर बनाने में रुकावट डाल रहे हैं, अगरचे हमें इसकी परवाह नहीं, क्योंकि एटमी ममालिक से मुआहदे की सूरत में कुछ पाबंदियां कबूल करना पड़ेगी। ताहम पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर मोहतरमा रोज गोये मोलेर, जो असला कंट्रोल और आलमी तहफ़्फ़ुज़ के डिप्टी वजीर है, उन्होंने 17 मार्च 2016 को पाकिस्तान के सेंटर ऑफ एक्सेस ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी यानी PCENS के बारे में कहा कि उसने अपने जौहरी प्रोग्राम को महफूज बनाने के लिए जबरदस्त इक़दामात उठाए हैं। इस तरह न सिर्फ पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम को महफूज बनाया है, बल्कि दूसरे ममालिक को भी तहफ़्फ़ुज़ी इक़दामात की तरबीत के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। उसमें भी वो आलमी अदारे बराए एटमी एनर्जी यानी IAEA से ताउन से कर रहा है। उसके अलावा 22 अक्टूबर 2015 को अमरीकी सदर ने पाकिस्तान जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के अमल में मुस्बत ताउन को सराहा और पाकिस्तान के आलमी अदारे IAEA और आलमी जौहरी अदारों के साथ ताउन करने की खुश आइंदा करार दे दिया। उसके बरक्स रचल डाल्सन खुसूसी नुमाइंदे बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 16 दिसंबर 2015 को अमरीकी खारजा अमूर कमेटी के सामने बयान देते हुए कहा कि अमरीका को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को तेजी रफ्तारी से बढ़ने नए एटमी निज़ाम वज़ा करने पर तशवीश है, जबकि अमूमी तौर पर हमें पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर एतराज नहीं करना है मगर उसकी तेज रफ्तारी पर तशवीश लायक है। हमारे ख्याल में अमेरिका को इस बात पर तशवीश है
तो वो हमसे बात करे और पाकिस्तान से इम्तियाजी सलूक बंद कर देता है तो मिसाइल प्रोग्राम और एटमी निज़ाम की रफ्तार के बारे में सोचा जा सकता है। भारत के पास एटमी मवाद है जो कि तकनीकी तौर पर महफूज भी नहीं है और उसके दहशत गर्दों के हाथ लग जाने का भी खदशा है और वहाँ हिंदू इंतहा पसंदों की मौजूदगी के खदशात में मजीद असाफा कर दिया है। इसके अलावा मोदी हुकूमत का गैर ज़िम्मेदाराना रवैया बजाते खुद जनूबी एशिया को एटमी जंग के खतरे से दुचार कर रखेगा, जबकि अमेरिका का झुकाव तो भारत की तरफ है और चीन को घेरने के लिए वो भारत के साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट का मुआहदा भी कर रहा है, जिसकी मानी है कि अमेरिका के जहाज भारत में लंगर अंदाज हो सकेंगे। इसके साथ साथ अमेरिका भारत को जदीद तरीन हथियार भी फराम कर रहा है जो साइबर लेजर और दीगर हवाले से हैं, जिनको वो चीन के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को कोई भी इंतहाई कदम उठाने के अलावा कोई चाराकार नहीं रह जाएगा। साथ साथ भारत रूस से S-400 मिसाइल शिकन निजाम खरीद रहा है। ये भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी नुक्ता नजर से एक मंफी कदम है, जैसे रूस के तहावन से पाकिस्तान ने पहले ही से कैंसिल करार दिया है। पाकिस्तान इस सूरत हाल से भी आगाह है, उस सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दामात भी कर रहा है। लेजर टेक्नोलॉजी में उसकी पेशरफ्त शानदार है। पाकिस्तान को भारत के मज़मूम अज़ाइम का अंदाजा है, इसलिए पाकिस्तान ने अपने आप को मुस्तैद रखने पर मजबूर है। भारत को चाहिए कि वो एक जिम्मेदार पड़ोसी बन कर रहे और जहराना अंदाज छोड़े, महाभारत या अखंड भारत तहरीक को खत्म कर दे, क्योंकि अगर इसने इस तरह न किया वो पाकिस्तान अपना पाकिस्तान अकबर या द ग्रेटर पाकिस्तान बनाने की तहरीक शुरू कर देगा, जिसमें खालिस्तान को छोड़कर भारत के तमाम बड़े शहर और सूबे शामिल होंगे। एक अमेरिकी अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर पाकिस्तान अकबर बनाने के लिए भारत पर हमला भी कर सकते हैं। पाकिस्तान अकबर में जो भारत के इलाके शामिल होंगे उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब और राजस्थान को छोड़कर सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये इलाके पाकिस्तान अकबर में शामिल हो जाएंगे। अगर भारत ने अपना अखंड भारत बनाने का ख्वाब न छोड़ा तो पाकिस्तान अपना पाकिस्तान अकबर यानी अजीम पाकिस्तान का नजरिया पेश कर देगा, जिसके तहत चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान भारत को टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम करके पाकिस्तान अकबर की इब्तदा कर देगा, जिससे दिल्ली के लाल किले पर पाकिस्तानी परचम लहराएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने जरूर शेयर करनी है और अपने दोस्तों को ये जरूर दिखानी है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और हमें अपनी राय के बारे में आगाह कीजिए। हमें इजाजत दीजिए। खुदा।